ऐसी उड़ा दो, ऐसी उड़ा दो, ऐसे शुरू करो शुरू करो ऐसे अमन भी आप भी लेट जा पड़ जा बड़े से दे दो को भाई से दे दो ओ क्या बोले खाली दे ओके बैठ जा सर आ जाओ सब लोग आ जाओ आ जाती करके ले लो सेल्फी आने ऐसी दो लोग कर हां सब लोग नहीं बने बस इतने 2 3 4 हाँ तो कैसे फोन जोड़ा आप भगवत का तो रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्म ज्ञान आरती पावन पुराण आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान रास विलास भूति मोक्ति प्रेम सुरास कथा किंचन प्रिय सुजाने के धर्म भक्ति विज्ञान खाने के आरती सदा वचन विद्या तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु सखा तुमेव विद्या दृढं तुमेव सत्यं त्वमेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण प्रचोदया हरि ओम विभानुजाल पुष्पै बिल्वाप्रभाश्वर पुष्पाञ्जलिर्मयं समर्पयामि इति मन्त्रे पुष्पाञ्जलिं समर्पयेत् हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च
जय गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद ओ क्षमा प्यारी को बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ क्षमा प्यारी को बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ क्षमा प्यारी तो देवता बोले कि देखो ये लक्ष्मी जी, इनमें आधी आंधी नहीं होगी, लक्ष्मी जी पूरी हमारी है, ये लक्ष्मी जी हमारी है। तो दैत्य बोले नहीं हमारी है। देवता बोले अरे हमारी है। दैत्य बोले नहीं हमारी है। देवता बोले हमारी है, दैत्य बोले हमारी है। सब कह रहे थे कि हमारी है हमारी है हमारी है। तो लक्ष्मी जी ने सबसे पहले दैत्यों को फटकार लगाई, सुनो हम तुम्हारी नहीं होंगी। क्यों? आप हमारे क्यों नहीं होंगे? हम इसलिए आपकी नहीं होंगी क्योंकि आप पाप करते हो, लोगों को परेशान करते हो, लोगों को दुखी करते। मैं कोई पुण्य से पाने वाली चीज हूँ क्या? मैं कोई पुण्य से पाने वाली वस्तु हो, पुण्य से पाने वाली चीज हो क्या? हाँ नहीं, मैं आपकी भी नहीं हो जाओ। लक्ष्मी जी बोली हम आपकी भी नहीं होंगी। क्यों? हमारी क्यों नहीं होंगी? हमें कौन सा अवगुण है? बोले आप में अवगुण तो नहीं है। फिर आप में अवगुण तो नहीं है, लेकिन आप आशुतोष हैं, भोले हैं। मैं आपके पास अगर आ जाऊंगी, कोई आपका तप करेगा, कोई आपकी तपस्या करेगा और प्रसाद में आशीर्वाद में मुझे मांग लेगा। आप इतने भोले हो कि आप दे भी दोगे, इसलिए मैं आपकी नहीं होंगी। अच्छा, अब ब्रह्मा जी भी खुश थे कि हमारी हो जाएंगे। अब हमारी हो जाओ, बोले आपकी भी नहीं होंगी। आपकी सृष्टि में द्वैत है, हम आपकी नहीं होंगे। संत सोचने लगे अब कोई नहीं बचा, अब हम ही बचे हैं। ना मैया दैत्यों की हुई, ना देवताओं की हुई, ना ब्रह्मा जी की हुई, ना भोलेनाथ की हुई, किसी की नहीं हुई। अब बचे हम हैं, अब हमारी तो हो ही जाए। चलो हम हमारे पास आ जाओ, हमारे मंदिरों में, हमारे आश्रमों में आप रहना, हमारी हो जाओ। नहीं, मैं आपकी भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं? क्यों नहीं हो? अब आप हमारी क्यों नहीं होंगे? हाँ, कहा आपको भी कभी कभी अपने उस तप का, अपनी उस तपस्या का अभिमान होने लग जाता है, इसलिए हम आपकी भी नहीं होंगे। हम आपकी भी नहीं होंगे। अच्छा, अब संत बोले अब किसी की, अब कोई नहीं बचा है। जब आप किसी की नहीं हो रहे हो तो किसकी होगी? अब कोई तो बचा ही नहीं है। आप होंगी तो होंगी किसकी? आप ही बताओ, अपने मन से ही हो जाएगी। बोले मैं जिसमें कोई अवगुण नहीं है, वैसे भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की होगी। तो भगवान नारायण बोले मुझे नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम
कहीं और चली जाओ, किसी और के पास चली जाओ, ये सब तुम्हें मना रहे हैं। किसी के पास भी चली जाओ अपनी इच्छा से, मेरे पास नहीं, मैं तो आपके पास ही रहूंगी। भगवान विष्णु बोले ठीक है, जब मैं पृथ्वी लोक पर जन्म लूंगा तो तुम मेरे साथ ही जन्म लोगी, और अगर मैंने जन्म नहीं लिया, मैं क्षीर सागर में विराजमान रहूंगा शेषनाग पर, तो तुम भी मेरे साथ शेषनाग पर विराजमान रहोगे। अब लक्ष्मी जी तो वो भगवान विष्णु के पास चलेंगे। अब फिर उसके बाद मदिरा निकला, तो मदिरा दैत्यों ने पान कर लिया, देवताओं ने पान नहीं किया, तो दैत्यों ने पान कर लिया। उसके बाद निकला जहर। अब ये जहर कौन पिएगा? भोलेनाथ को बुलाया, भोलेनाथ उस जहर को पी गए और उन्होंने अपने कंठ में जहर को रख लिया। जब अपने कंठ में जहर को रखा, कंठ गला नीला पड़ गया, कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ा नील कंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। गला नीला पड़ गया, कंठ नीला पड़ गया, क्योंकि गले में धारण किया जहर को। क्यों जहर को गले में धारण क्यों किया? नीचे क्यों नहीं उतारा? तो कहा नीचे इसलिए नहीं उतारा, कंठ से नीचे, कंठ से गले से नीचे जहर है। अगर जहर नीचे उतरता, कंठ से नीचे उतरता जहर, तो हृदय में जाता, और हृदय में तो भगवान भोलेनाथ के हृदय में श्री सीताराम जी का वास है। अगर जहर कंठ से गले से नीचे जाता, हृदय में पहुंचता, तो भगवान श्री सीताराम जी को कष्ट होता, इसलिए अपने कंठ में जहर रखा। कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ा नील कंठ। अब जहर के बाद जब अमृत निकला, अब अमृत में देवताओं और दैत्यों का युद्ध होने लगा, लड़ाई होने लगी। हम पिएंगे अमृत, हम पिएंगे। देवता बोले हम अमृत पिएंगे, दैत्य बोले हम अमृत पिएंगे। अब जैसे एक घड़ा है, उसमें जल भरा है, और दो आदमी अपनी अपनी तरफ उसको खींचे, तो उसमें से जल निकल के नीचे गिरेगा। तो ऐसे ही अमृत के उस घड़े को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे, उस कलश को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे, तो उसमें से 4 बूंदे अमृत की, 4 बूंदे अमृत की धरती पर, पृथ्वी पर गिरी। अब तो क्या किया जाए? युद्ध चल रहा है, कौन पिएगा अमृत को? तो मोहन ने, कन्हैया ने, मोहन ने मोहिनी अवतार ले लिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार ले लिया, मोहन ने मोहिनी अवतार लिया। और जब मोहिनी अवतार लेकर पहुंचे देवताओं और दैत्यों के बीच, तो देवताओं ने तो उस मदिरा को पान नहीं किया था, लेकिन दैत्यों ने उस मदिरे को पान किया था। तो दैत्य मोहिनी भगवान के मुख की तरफ देख रहे थे। गुरु बृहस्पति बोले, देवताओं के गुरु बृहस्पति बोले, अरे मुख की तरफ क्या देखते हो देवताओं, चरणों की तरफ देखो। तो देवताओं ने मुख की तरफ नहीं देखा, देवताओं ने चरणों की तरफ देखा, और देवता समझ गए कि ये मोहिनी नहीं, मोहन ने ही मोहिनी का अवतार लिया है, मोहन ही मोहिनी का अवतार लेकर आए। समझ गए मोहन
मोहिनी बनकर आए हैं। अब दैत्य तो मद्रापान किए थे तो उन्होंने मुख की तरफ देखा, देवताओं ने चरणों की तरफ देखा। अब मद्रापान कर चुके थे तो अमृत तो पिला नहीं सकते थे दैत्यों को, तो भगवान ने अमृत देवताओं को पिला दिया और पानी दैत्यों को पिला दिया। उन दैत्यों में से एक दैत्य को थोड़ा शक हुआ, तो उस दैत्य ने, जब दैत्य को शक हुआ तो उसने एक देवता का रूप धारण किया और देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा, देवताओं की लाइन में सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के वो दैत्य बैठ गया। भगवान ने देवता समझ करके उसे भी अमृत पिला दिया, किंतु सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया कि यह तो कोई देवता नहीं, ये दैत्य है, दैत्य। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर धड़ से अलग किया, लेकिन वह अमृत कंठ तक पहुंच चुका था, अब कुछ हो नहीं सकता था, तो वो दो भागों में बट गया, वो दो भागों में बट गया। नाम पड़ा राहु और केतु। आज भी नवग्रह में राहु और केतु के नाम से उसकी पूजा होती है, राहु और केतु। अब तो देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। जब देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ तो देवताओं ने अमृत पिया था तो दैत्यों को मारकर भगा दिया और स्वर्ग दैत्यों से ले लिया, वापस ले लिया। दैत्य रोते 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 अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे। गुरुदेव, गुरुदेव, अरे गुरुदेव, उन देवताओं ने हमें मारकर भगा दिया और हमसे स्वर्ग छीन लिया। अच्छा, हाँ, और इतना ही नहीं, अमृत भी पी लिया। अच्छा, अमृत भी पी लिया। एक यज्ञ बताया, इस यज्ञ को करो। और जब उस यज्ञ को किया गया, उस यज्ञ में एक रथ निकला जिसमें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। वह रथ राजा बलि को दिया गया। जब वो रथ राजा बलि को दिया, राजा बलि वो रथ लेकर के स्वर्ग पहुंचे, देवताओं से युद्ध किया और देवताओं से युद्ध कर कर देवताओं को मारकर भगा दिया और स्वर्ग छीन लिया। देवता दुखी होकर के जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, वृक्षों पर छुप छुप कर रह रहे थे। सभी छुप छुप कर रह रहे थे। जब ये बात माँ अदिति को पता चली कि हमारे पुत्रों से स्वर्ग छीन लिया, हाँ, तो उन्होंने कश्यप जी से कहा कि महाराज कुछ कीजिए, हमारे पुत्रों से स्वर्ग छीन लिया दैत्यों ने, देवताओं से दैत्यों ने स्वर्ग छीन लिया। कहा कोई उपाय बताइए महाराज, कोई तो उपाय होगा, बताइए ना। तो कहा इसका केवल एक ही उपाय है। क्या? एक व्रत। कौन सा व्रत? पयोव्रत। पयोव्रत, पयोव्रत बताया। हाँ, पयोव्रत, हाँ, पयोव्रत। दूध पीकर, पयो मतलब दूध, दूध पीकर रहने वाले व्रत को पयोव्रत कहते हैं।
यह पयोव्रत फाल्गुन मास की प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक चलता है। ऐसा पयोव्रत बताया। और जब पयोव्रत बताया तो माता अदिति ने उस पयोव्रत को किया। माता अदिति ने जैसे ही उस व्रत को किया, वह 12 दिन का व्रत पयोव्रत जैसे ही पूर्ण हुआ, पूर्ण होते ही माता अदिति के घर में एक भगवान विष्णु ने भगवान नारायण अवतार ले लिया। भगवान बामन अंगुल के थे, इसलिए नाम पड़ा बामन भगवान। बोलो बामन भगवान की। बामन के रूप में अवतार ले लिया, अवतरित हो गए। माता अदिति ने उन्हें गोपीन पहना दी। मैया अदिति ने गोपीन पहना दी और गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। जब देवताओं को पूजन के लिए बुलाया तो ब्रह्मा जी ने पूजन किया, कमंडल दे दिया। इंद्र देवता ने सुंदर सुंदर खड़ाऊ दे दी। वरुण देवता ने सुंदर सा छत्र दे दिया। वायु देवता ने कुशा का आसन दे दिया। ऐसे सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ दिया। किसी देवता ने कुछ दे दिया, किसी देवता ने कुछ दे दिया। ऐसे सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ दे दिया। और जब सरस्वती मैया ने पूजन किया तो सरस्वती मैया ने पूजन करके उन्हें सुंदर माला और माला झोली दे दी। और अन्नपूर्णा मैया ने पूरा भिक्षा पात्र ही भर दिया। अन्नपूर्णा मैया ने पूरा भिक्षा पात्र भर दिया। वो भिक्षा पात्र गुरु बृहस्पति को दिया। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? मुझे चाहिए है। अगर आप देना ही चाहते हैं मुझे तो आप मुझे दीजिए। अगर देना चाहते हो तो मेरे उन चेलों को स्वर्ग वापस मिल जाए, इतना दे दीजिए। प्रभु आप अभी जाइए, अभी राजा बलि एक यज्ञ कर रहा है। राजा बलि एक यज्ञ कर रहा है। अगर वो यज्ञ पूर्ण हो गया तो वो इंद्रासन पर बैठ जाएगा। आप अभी जाइए और उस यज्ञ को रुकवाइए। कहा ठीक है। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके वामन भगवान जा रहे हैं राजा बलि के यहाँ। राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। वामन भगवान के छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुख है और एक हाथ में कमंडल है, छत्र है, एक हाथ में माला है। माला चल रही है। यहाँ कुशा का आसन दबा हुआ है, पैरों में खड़ाऊ पहने हुए हैं। कितनी सुंदर प्रभु की छवि है। और भगवान जा रहे हैं राजा बलि के यज्ञ में। मेरे बामन बिहारी के नैना कटिले कछु जादू सो कर गए रे। नैना कटिले कछु जादू सो कर गए रे। हरि बोल। जय हो। बोलिए बामन बिहारी लाल की। जान के सो कर गयो जादू
जान के सो कर गयो जादू, जान के सो कर गयो जादू, जान के सो कर गयो जादू। मेरा दिल मेरे रहो न काबू, मेरा दिल मेरे रहो न काबू, मेरा दिल मेरे रहो न काबू, मेरा दिल मेरे रहो न काबू। दिन बीते कटे नहीं रहना सखीर कछु जादू सो कर गयो रे, मेरे बावन बिहारी के नैना कटिले कछु जादू, टोना सो कर गयो जादू सो कर गयो टोना सो कर गयो, जादू सो कर गयो टोना सो कर गयो जादू सो कर गयो टोना सो कर गयो। ओ मेरे बामन बिहारी की नैना कटिले कछु शूर नारायण भगवान पधार रहे हो। ऐसा मुख चमक रहा था जैसे साक्षात शूर नारायण भगवान पधार रहे हो। देखा पीछे गुरु शुक्राचार्य बैठे थे तो राजा बलि गुरु शुक्राचार्य से बोला, गुरुदेव गुरुदेव। कहा, गुरुदेव हमारा यज्ञ तो सफल हो गया। क्यों? हमारे यज्ञ में साक्षात शूर नारायण भगवान पधार रहे हैं। अच्छा, साक्षात शूर नारायण भगवान पधार रहे हैं? हाँ। जैसे प्रभु आए देखा, अरे ये तो एक ब्राह्मण बालक है। जैसे भगवान आए प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करते हैं। महाराज आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? आपका परिचय क्या है? और आपके माता पिता कौन हैं? तो भगवान कुछ नहीं बोले। फिर से पूछा, महाराज अपना परिचय बताइए, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, आपके माता पिता कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, सब बताइए। कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ नहीं बोले प्रभु। तो कहा, रे गुरु शुक्राचार्य बोले, राजन देखते नहीं, अभी माला चल रही है। माला पूरी होगी तभी तो वो कुछ बोलेंगे। माला पूरी तो होने दो, माला पूरी होगी तभी तो वो कुछ बोलेंगे। पहले माला पूरी तो होने दो। अब बातों बातों में भगवान की माला पूरी, बातों बातों में भगवान की माला पूरी है गई, पूरी हो गई। अब फिर से पूछा, अब महाराज अब बताओ क्या चाहिए आपको? आपको देखकर लगता है कुछ दे दूं? क्या चाहिए आपको? क्या कुछ गाय दान में दे दूं, या फिर कुछ धन दान में दे दूं, या फिर किसी ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करवा दूं? बोलो ना, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? कहा हमें। अब प्रभु मन में सोचने लगे, ऐसे तो ये ज्यादा कुछ देगा नहीं, कि थोड़ी सी बड़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे तो ये हमें कुछ देगा ही नहीं, बड़ाई करनी पड़ेगी इसकी। कहा, राजन कहीं तुम राजा बलि तो नहीं? अरे राजन कहीं तुम राजा बलि तो नहीं? हाँ हाँ महाराज, सही पहचाना, सही पहचाना, सही पहचाना, मैं राजा बलि हूँ। अच्छा, अरे राजन तुम दान की बात करते हो? अरे तुम्हारे कुल में तो सभी दानी हुए। तुम्हारे पिता विरोचन दानी, तुम्हारे बाबा प्रहलाद दानी, तुम्हारे पर बाबा हिरण्यकश्यप दानी। अरे तुम्हारे कुल में तो पर बाबा भी दानी हुए, और तुम दान की बात करते हो? तुम दान की बात करते हो ना? अरे तुम्हारे कुल में
सभी दानी हुए। तुम दान की बात करते हो? अरे राजन, देखो तुमने सही तो कहा है कि दान में कुछ ले लूं, लेकिन मैं दान को तो हाथ ही नहीं लगाता। अच्छा, हाथ ही नहीं लगाते? अब आप हाथ नहीं लगाते तो? हाँ, मैं तो दान को हाथ ही नहीं लगाता। अब क्या होगा? आप तो दान को हाथ भी नहीं लगाते। हाँ? नहीं महाराज, कुछ तो ले लो, नहीं तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरी तो बदनामी हो जाएगी। क्यों? अरे आप यहाँ से जाओगे, आपसे कोई पूछेगा, कोई आपसे पूछेगा कि अरे इतने बड़े त्रिलोकी नाथ के यहाँ गए थे, उसने आपको क्या दिया? आप कहोगे कुछ नहीं, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी ना, मेरी तो बदनामी हो जाएगी। कुछ तो ले लो, कुछ भी, थोड़ा बहुत कुछ भी ले लो महाराज। कहा अच्छा, तुमने सही कहा है, अब कुछ लेना तो पड़ेगा ही। ऐसा कुछ सोचते हैं लेने के लिए, ऐसा कुछ लेते हैं कि मेरा नियम ना टूटे और तुम्हारी बदनामी ना हो। तो अब क्या लें? ऐसा क्या हो सकता है? देखो, जब भी मैं तप करता हूँ, तपस्या करता हूँ, तो मेरी खुद की तो कोई जगह नहीं है, मेरी खुद की तो कोई जगह नहीं है, तो मुझे दैत्य परेशान करते हैं। ऐसा करो, आप मुझे 3 पैर पृथ्वी दे दो, और वो भी मेरे खुद के पैरों से। कहा अच्छा? हंसने लगा। इतने बड़े त्रिलोकी नाथ से मांगा भी तो क्या? 3 पैर पृथ्वी, वो अपने इतने पैरों से। नाप लो जहां तो चाहिए। ले राजा, तुम्हें देना भी नहीं आता? जब किसी ब्राह्मण को कुछ देते हैं, उसके पहले संकल्प करते हैं। संकल्प? पीछे गुरु शुक्राचार्य बैठे थे, मन में सोचने लगे, इतना छोटा ब्राह्मण बालक संकल्प की बात करता है, जरूर दाल में कुछ काला है। अरे दाल में काला क्या, वहां तो पूरी दाल ही काली थी। जैसे ही ध्यान लगा के देखा तो वो कोई 52-53 नहीं, वो तो साक्षात भगवान नारायण थे। राजा बलि को पास में बुलाया, राजन इधर आओ। राजन, तुम इन्हें कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत दे दा के विदा कर दो, नहीं तो 2 पैरों में तुम्हारे यहाँ फूटी कौड़ी नहीं बचने देंगे। फूटी कौड़ी सब ले जाएंगे। हाँ, 2 ही पैरों में सब नाप लेंगे, फूटी कौड़ी नहीं बचने देंगे। इनको ऐसे कुछ दे दा के विदा कर दो। नहीं, अब मैंने कह दिया है, राजा बलि बोला, मैंने कह दिया है तो कह दिया, अब तो मैं देकर ही रहूंगा। बोले मानो? नहीं मानूंगा, अब तो मैं देकर रहूंगा। तो कहा तू मेरी बात नहीं मानता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू श्रीविहीन हो जा। जब ऐसा कहा कि तू श्रीविहीन हो जा, श्राप दिया, तब तक कहा, राजा बलि ने कहा देवी जल लाओ। जल लाया गया। अब गुरु शुक्राचार्य ने सोचा, अभी है अपने चेले को बचाने का मौका, है अभी चेले को बचाने का अवसर, मौका। और कहा, बेटा रुको। और ऐसा कह करके फिर एक छोटा सा रूप धारण करके उस लोटे के जहां से जल निकलता है उस टोटी में जाकर के बैठ गए। राजा बलि को भी पता नहीं चला।
अब राजा बलि जल निकालने लगे संकल्प के लिए। जल ना निकले। राजा बलि बोले प्रभु आपका भाग्य खराब है। बोले भाग्य खराब है? राजा ने एक बात कहूं? हाँ बोलो। भाग्य मेरा खराब है नहीं, भाग्य तो तुम्हारे गुरुजी का खराब है, गुरुजी का। अच्छा हाँ बेटा, इसमें कोई तुलसा पत्र फंस गया हो, अभी निकाल देता हूँ। अपने कुसा के आसन से एक कुसा निकालियो, जैसे उस टोटी के अंदर डाली, वो कुसा जाके सीधे गुरु शुक्राचार्य की आंख में लगी। गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई, भड़बड़ा करके बाहर निकले। क्या हुआ क्या हुआ? अब संकल्प किया गया। संकल्प हुआ तो बोले प्रभु हो गया संकल्प। अपना बोलो। बोले अच्छा तुझे संकल्प करना भी नहीं आता? जब संकल्प करते हैं उसके बाद प्रणाम करते हैं। जैसे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, सिर झुकाते ही प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया और एक पैर से पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पैर से पूरे ब्रह्मांड को, आकाश लोक को नाप लिया। पैर का अंगूठा ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने पैर का अंगूठा धुल करके उसका जल अपने कमंडल में डाला, और जब अपने कमंडल में डाला, आगे चल के वही जल गंगा जी के रूप में परिवर्तित हो गया। तो भगवान बोले देखो राजन, बताओ मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं, वरना तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा, वरना तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। जब कहा कि तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा, तो कहा प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा या दान देने वाला? भगवान चुप रह गए। देखो भगवान 3 जगह चुप रहे हैं, बाली, बलि और काली। तो ऐसे ही भगवान बलि के यहाँ जब पूछा कि प्रभु बताओ दान बड़ा या दान देने वाला? दान देने वाला ना, तो आप तीसरा पैर मेरे सिर पर ही रख लीजिए। भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा और प्रभु बोले राजन, मैं तो तुम्हें ठगने आया था, तुमने तो मुझे ही ठग लिया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कहा प्रभु मुझे तो बस इतना चाहिए, अपने महल से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन हो, अंदर जाऊं तो आपके दर्शन। भगवान बोले फिर तो तुमने मुझे अपना द्वारपाल नहीं मान लिया। बोले मैंने कब कहा आप मेरे द्वारपाल बन जाओ? हाँ, हमने कब कहा आप हमारे द्वारपाल बन जाओ? कहा एक बात बताओ राजा, जब कोई राजा अपने महल से बाहर निकलता है तो उसे किसके दर्शन होते हैं? द्वारपाल के। अंदर जाता है तो द्वारपाल के। फिर तुमने मुझे अपना द्वारपाल नहीं मान लिया, फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम पाताल लोक का राज्य करो और मैं तुम्हारा, मैं एक मन मंतर तक तुम्हारा द्वारपाल बनकर रहूंगा। भगवान वामन भगवान और राजा बलि जा रहे हैं पाताल लोक की ओर। पाताल लोक में पहुंचे तो भगवान राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे थे, लेकिन वहां बैकुंठ खाली पड़ गया। लक्ष्मी जी मन में सोचने लगी प्रभु जाने कहाँ चले गए, अभी तक वापिस ही नहीं आए। चलो देखती हूँ, चल कर देखती हूँ हमारा ये बैकुंठ खाली क्यों पड़ गया है, कहाँ चले गए हैं प्रभु। प्रभु को ढूंढने चलती हूँ। और जब भगवान को, प्रभु को ढूंढने के लिए निकली लक्ष्मी जी, उन्होंने रास्ते में उन्हें नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा
मैया आ रही हैं, जरूर यही पूछेंगी कि प्रभु कहाँ है। अवश्य यही पूछेंगी, जरूर यही पूछेंगी कि प्रभु कहाँ है। तो तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया और लंबे लंबे पैर रखकर चलने लगे। तब तक मैया भी बोल पड़ी, अरे नारद जी बोले, देखो मैया, हमारा अनुष्ठान चल रहा है, हम किसी से बोलते नहीं है, कम बोलते, कम बातचीत करते हैं। बोले सुनो, किसी से बोलो या ना बोलो, बस इतना बता दो, प्रभु कहाँ है पता है? बोले प्रभु पता तो है, पर मैया मेरी मानो तो आप भगवान का भजन करो, माला लेके, माला ले लो, बैठ जाओ एक वृक्ष के नीचे और करो भगवान का भजन, करो आराम से भगवान का भजन करो। एक मनवंतर तक प्रभु नहीं आने वाले। अच्छा, क्यों नहीं आने वाले? एक मनवंतर तक राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे हैं। अच्छा, अरे नारद जी कोई उपाय बता दो, आप ही कोई उपाय बता सकते हैं, बता दीजिए कोई उपाय। कहा उपाय? हाँ, मैंने उस राजा बलि के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना, बस इतना सुना है उनकी कोई बहन नहीं है। अच्छा, बहन नहीं है उनकी? नहीं है। बस नारद जी, मिल गया उपाय, मिल गया। अब आप जाइए। मैया ने एक साधारण स्त्री का, सुंदर साधारण स्त्री का रूप धारण करके पहुंच गई पाताल लोक में। जैसे ही पाताल लोक में पहुंची, अंदर जाने लगी, प्रभु ने उन्हें रोका। कहाँ जा रही हो? अपने भैया से मिलने जा रही हैं। कहाँ? भैया से मिलने? कौन है भैया? अभी महाराज विश्राम कर रहे हैं, जब तक महाराज की आज्ञा नहीं तब तक तुम अंदर नहीं जा सकती। कहा लेकिन हम तो हमारे पतिदेव हैं। बोले पति पत्नी होंगे बैकुंठ में, यहाँ तो केवल और केवल मैं राजा बलि का द्वारपाल बनकर रह रहा। रोकने लगे, अंदर नहीं जाने दिया। तब तक राजा बलि ने देखा, अरे किसी को अंदर नहीं आने दे रहे प्रभु। अरे प्रभु आने दीजिए, उन्हें आने दीजिए, अंदर आने दीजिए, उन्हें अंदर आने दीजिए ना। बोले जाओ, बुला रहे हैं प्रभु आपको। अंदर गई लक्ष्मी जी। प्रभु ने पूछा, यहाँ जब पूछा कह रहे आप कौन है, कहाँ से आई है, क्या चाहिए आपको, कोई काम है क्या? तो कहा कि महाराज देखो, मेरे यहाँ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई भाई नहीं है, आप मेरे भाई बनेंगे? कहा हाँ। तो कहा महाराज अभी कुछ दिनों बाद ही रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैं आपको रक्षा सूत्र बांधूंगी, राखी बांधूंगी। राजा बलि ने कहा देवी तब तक आप यहीं रह जाएं। रक्षाबंधन आया। रक्षाबंधन आते ही सुंदर थाल सजा करके ले गई लक्ष्मी जी। सुंदर थोड़ा सा तिलक, थोड़ा सा प्रसाद, मिठाई, रक्षा सूत्र रख कर ले गई। तिलक किया, रक्षा सूत्र बांधा, मिठाई खिलाई। अब जब बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है रक्षाबंधन के दिन, तो भाई पूछता है, कुछ मांगने को कहता है। तो कहा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे, मेरे यहाँ सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो जो द्वारपाल खड़ा है, मेरे यहाँ सब कुछ
द्वारपाल खड़ा है, बस मुझे वही दे दो और मेरे यहाँ सब कुछ है। मुझे बस वही चाहिए, बस वही दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्यान लगा करके देखा कौन है ये, तो समझ गए। बोले हे माँ, वो आए थे तो पूरी त्रिलोकी को नाप ले गए। आप आई हो तो त्रिलोकी नाथ को लिए जा रही हो। फिर भी रक्षा सूत्र बांध करके मांगा है तो ले जाओ, ले जाइए आप प्रभु को अपने साथ ले जाइए। और मैया राम में चिंता नहीं भव सागर तरन की, चिंता नहीं भव सागर तरन की, सागर तरन की, सागर तरन की। प्रेम सरोवर का अवतार लेना पड़ा, मत्स्य अवतार लेना पड़ा। कहा भगवान ने मत्स्य अवतार इसलिए लिया, मछली का अवतार इसलिए लिया। एक बार जब ब्रह्मा जी को नींद आ गई, जब ब्रह्मा जी सो गए तो ब्रह्मा जी के उन वेदों को हैग्रीव नाम का एक दैत्य चुरा करके ले गया और ले जा करके उन वेदों को समुद्र में डुबो दिया।